बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट वीडियो के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों का वेट था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का आगाज कब होगा। तो आपको बताता चलूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और किन किन एरियाज के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हम यही डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, किसी भी जॉब के रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिलेटेड, किसी भी स्कॉलरशिप या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज हुआ है वो 27 फेब से हो चुका है। और जो लास्ट डेट अप्लाई फॉर कोर्स एग्जामिनेशन ट्रांसफर कोर्स जो है वो 11 अप्रैल 22 है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर अप्लाई फॉर एडमिशन की है जो वो 11 अप्रैल है। ठीक है, जो एडमिशन के लिए अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है किसी भी कैंपस के अंदर। उसके बाद लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन ऑफ ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट मेरिट बेस जो है वो 13 अप्रैल है। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 18 अप्रैल 22 को लगेगी। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोग्राम में 20 है। उसको लास्ट डेट डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो 21 है। ठीक है, 21 अप्रैल है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट जो फी है वो 25 अप्रैल है। और कमेंसमेंट ऑफ द जो क्लासेस है वो 25 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, स्प्रिंग 22 के अंदर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर हमारे पास एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी आ जाती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बीए बीएससी करके आते हैं। एमएससी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए है। एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन, एमएससी बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश अप्लाइड इंग्लिश, बीएस साइकोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन मैथ्स कम्युनिकेशन। खासतौर पर उन लोगों के जिन लोगों के एफएससी के मार्क्स जो है वो लेस होते हैं, वो चाहते हैं कि हम एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करें, तो उनके लिए है। उसके बाद डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन टेलीविजन प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज जिसे ईएलटी कहा जाता है, डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक कहते हैं एक और। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एमसीएस जिसे कहते हैं आफ्टर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमआईटी जिसे कहते हैं आफ्टर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन नेटवर्क मार्केटिंग, एसोसिएट डिग्री इन डेटाबेस मैनेजमेंट आफ्टर एफएससी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं तो मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसे एमईडी कहा जाता है, बीएड एलिमेंट्री की मैं बात करूं, बीएड जिसे कहते हैं ऑनर्स कहते हैं, बीएड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन 1 ईयर। उसके बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की बात आती है तो इसी तरह मैनेजमेंट के भी डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी डिपार्टमेंट है, डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट। जीरो सेमेस्टर ओनली फॉर 2 ईयर एसोसिएट डिग्री एंड बीएस प्रोग्राम्स। जीरो सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि जो जिन लोगों के मार्क्स कम होते हैं वो जीरो सेमेस्टर लगा के अपने नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। उन मतलब मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, जीरो सेमेस्टर लगाते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, फिर इंप्रूव करके आगे सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं। अब वो कौन कौन से सिटीज हैं जहां पे बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोग्राम करवाए जाते हैं? लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, बहावलपुर, डिजिटल सकर्दू, फैसलाबाद, कराची, साहिवाल, जेहरम, पतोगी, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, जलालपुर, मुजफ्फरगढ़, क्वेटा, लासमेला, रावलपिंडी, गुजरखान, बहावल नगर, नानकाना साहिब और गिलगित और नौरवान। ये सारे कैंपसेस हैं। क्विक इंटरव्यू की मैं बात करूं, एमएससी के इंटरव्यूज भी होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके सामने मैं बता देता हूं। बैचलर डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 45% मार्क्स होने चाहिए। उसमें कैंडिडेट्स होल्डिंग बैचलर डिग्री डिसिप्लिन, तो कैंडिडेट्स हैविंग एग्जामिनेशन ऑफ अकॉर्डिंगली अपॉन डिफरेंट इसका क्राइटेरिया मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप इसको खुद भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, क्योंकि और चीजें भी आपने डिस्कस करने के लिए ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने जो है जनरल स्प्रिंग के हवाले से। हु कैन अप्लाई? द एप्लीकेंट्स हु आर मीटिंग विद प्रिस्क्राइब, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मीट कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द यूनिवर्सिटी प्रोसेस एडमिशन एप्लीकेशन हु विल सबमिट फॉर्म अलोंग विद 3 सेट्स एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी एट द टिल यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब्ड डेट। ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोसेस एडमिशन ऑफ एप्लीकेंट जो यूनिवर्सिटी के अंदर है वो अगर करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी जाकर सबमिट करवाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। उसके बाद इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे सिस्टम की मैं बात करूं, फीस स्ट्रक्चर शेयर आउट कर दे तो बात कैंडिडेट्स को फीस स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता। वो कहते हैं सर हमें फीस स्ट्रक्चर बता दें, तो आपको मैं फीस स्ट्रक्चर बताता चलूंगा। हर प्रोग्राम का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। अब लोकल के लिए मैं बात करता चलूं आपके लिए, यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन प्रोग्राम्स की जो फीस है
वो तकरीबन एडमिशन फीस जो 3000 रुपए है, रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपए है, सिक्योरिटी फीस 2000 रुपए है, एडमिशन फीस 500, एनरोलमेंट फीस 1000, इस तरह का मतलब डिफरेंट चार्जेस बनते हैं। ठीक है, टोटल ये हर प्रोग्राम के अलग अलग बताए गए आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, आप इनको देख सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम के लिए अलग है, उसके बाद कोर्स पर कोर्स आपके अलग है। क्रेडिट और जितने आप क्रेडिट और पढ़ेंगे उतने ही, तकरीबन नियर अबाउट आपको फीस बताते चलो 40, 32, 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी फीस है। ठीक है, इसका भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। राइट, तो अब एडमिशन के मैंने जो प्रोग्राम ओपन थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए सारे। ठीक है, और अब अप्लाई का प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। बाकी कैंडिडेट्स को अप्लाई का प्रोसेस ही नहीं पता होता, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफर और माइग्रेशन का कुछ का होता है, कुछ किसी असाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है, कुछ का डिस्कस क्या होता है, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर्ली तरीके से इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसका अप्लाई प्रोसीजर के। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करना है, कौन से पोर्टल पे जाके करते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ। चलिए आए हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर। जी हम डिस्कस करते हैं अब इसका अप्लाई प्रोसीजर। उससे पहले मैं आपको एक अपना ऐड शेयर आउट कर दूं कि आप इस नंबर पे और तमाम इन्फॉर्मेशन को अगर हासिल करना चाहते हैं, ये हमारे डिफरेंट सोशल अकाउंट्स हैं, आप इनको फॉलो करें, डेली बेस पे आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको हम ऑनलाइन अप्लाई भी करवा रहे हैं, आपका घर बैठे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप किसी भी शॉप या किसी भी जगह से जाने से पहले आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपका अप्लाई भी करेंगे, बैंक का सलामी भी करेंगे, डॉक्यूमेंट इशेस भी करना वो भी हम करेंगे। तो आपको किसी भी शॉप किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना। सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं जैसे सर्च कर ले तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। आप इसको देखें थोड़ा सा, जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टैब पे क्लिक करें, जैसे फर्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑप्शन जो ओपन है, वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे फीस से देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे मैं एडमिशन स्केड्यूल की बात करूं, यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल दिया गया आपके सामने। ठीक है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम एडमिशन स्केड्यूल के हवाले से जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके सामने, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मजीद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम अपने अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन आउट करेंगे। राइट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना, आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, अपना जो है वो आईडी कार्ड नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड यूज एज सेकंड पासवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बात क्या करता हूँ कि अपना जो पासवर्ड है वो मैं यूज कर लेता हूँ 31101। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मेंशन है, और मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मे भी लॉगिन हो जाए, बिकॉज अभी आई थिंक इशू है। मैं अब नया अकाउंट बनाता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आके मैं दोबारा अकाउंट बना लेता हूँ 31101481415। उसको यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड लगाना। बाकी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पासवर्ड भूल जाते हैं। ठीक है, मैं इसको पासवर्ड एक लगा लेता हूँ स्ट्रॉन्ग सा, आपने सीधा पासवर्ड लगा लेना। अब यहाँ पे आ जाए सेकंड पासवर्ड रखें। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे साइन अप करेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल जो फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहते हैं सीएनआईसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये सीएनआईसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप इसको करेंगे कॉपी। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे सीएनआईसी को। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने भी इसको ऐसे ही लेके चलना है। अब बॉटम पे आ लेते हैं हम, चाहे पासवर्ड जो है वो अगेन टाइप कर लेते हैं। कुछ लोगों का पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर क्या पूछा जा रहा, तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है जो आपके यूज में हो। ठीक है, बात वक्त कैंडिडेट्स क्या करते हैं, किसी और का मोबाइल नंबर लगा देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पासवर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वो 92 की फोन होना चाहिए। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें। ऐसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, वो कह रहे हैं कि आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इफ यू डोंट रिसीव द ईमेल एड्रेस देन मूव ऑन। यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया है, मैं उसको ईमेल को ओपन करता हूँ। ठीक है, ईमेल आपके सामने जैसे ही मैं ओपन करूंगा, जो मैंने ईमेल लगाई है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद मैं क्या करूंगा कि उसको वेरीफाई करूंगा। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी ईमेल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई का लिंक आ चुका। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे सीएनआईसी लगाना है। तो सीएनआईसी आपने लगा दिया। यहाँ पे आप पासवर्ड लगाएं जो आपने पासवर्ड सेट किया था। ठीक है, एक यूनिक सा पासवर्ड। यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो सेव कर लेना फॉर परमानेंट के लिए, तब बिकॉज आपको बार बार लॉगिन करना पड़ना है, तो इस वजह से।
यहाँ पे क्लिक है फर्स्ट न्यू प्रोग्राम से जो है आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे डिग्री अगर पाकिस्तान से है, विद इन द पाकिस्तान है, तो यू विल चूज दिस ऑप्शन। अगर आप आउटसाइड द पाकिस्तान है तो आप आउटसाइड पाकिस्तान चूज करेंगे। अब डिग्री किसके लिए करना है, बीएड, डिप्लोमा, मास्टर, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे एसोसिएट डिग्री करना चाह रहे हैं तो आफ्टर एफएससी आप जो चूज करेंगे एसोसिएट डिग्री 2 ईयर का प्रोग्राम करेंगे। अगर बीएड करना चाह रहे हैं तो ये करेंगे, अगर 4 साल का प्रोग्राम करना है तो आप बीएस चूज करेंगे। इस वक्त कौन सा बीएस प्रोग्राम करना है आपने वो चूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ। वर्चुअल कैंपस आ जाता है, एट होम करना है, आपने वर्चुअल कैंपस में जाकर स्टडी करनी है, घर में बैठ के स्टडी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर में बैठ के स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिटी देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहावनगर से हूँ तो बहावनगर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आप कैंपस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे कैंपस पे सिलेक्ट करता हूँ तो भावनगर आ गया वर्चुअल कैंपस। यहाँ पे ये भावनगर में कैंपस अवेलेबल है। यहाँ पे ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है। अगर ऑपोजिट मैपको कॉम्प्लेक्स मिचनाबाद रोड भावनगर, यहाँ पे ये अवेलेबल है वर्चुअल कैंपस। यहाँ पे मैं भावनगर यहाँ पे पढ़ने जाऊंगा। इसी तरह आप अगर किसी का भी चूज करेंगे तो आपका वहां पे सामने आ जाएगा। यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे मैं अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडअप करूंगा। ठीक है, अपने मार्क्स एडअप करूंगा। सारा कुछ एडअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ये मेरा फिलअप होगा उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को ओके करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन क्रेडिट और ट्रांसफर इंस्टीट्यूट फॉर बीएस प्रोग्राम अगर आपको कोई ट्रांसफर चाहिए तो वो करेंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको इजीली रीडेबल आप भी कर सकें और जो सेकंड पर्सन है वो भी इजीली रीडेबल कर सके। बाद तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, ना अगर पढ़ने वाले को जो देख रहा होता है, असेसमेंट करने वाला होता है, ना उसको समझ आ रही होती है और ना ही आपको समझ आ रही होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स करना है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपको एक मिलेगा 500 का चालान, जो आप अपने इजी पैसा अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। चालान पे करने के बाद आपने वेट करना है बैंक लिस्ट का। आपको फौरी नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है वो ओके हो चुका है। तो आपने अपने पोर्टल को बार बार लॉग इन करके देखते रहना। बाद कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पोर्टल को ओपन नहीं करते जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने प्लान आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि आपकी जो लिस्ट लगनी है वो कब और कैसे लगनी है। यहाँ पे आपको पोर्टल पे भी बताया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे आपको स्पेशल मैसेज भी शेयर किया जाएगा। होप्स कि आपको आइडिया हो चुका है। अगर मजीद भी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर तरीके से गाइड आउट भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो वो भी आपको मुहैया करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।